used to take the bath. उनको लगता था कि वो जो है गंदे हो गए, इसीलिए वो क्या करते थे, वो फिर नहाते थे, क्योंकि कोई भी अगर उनको मामूली सा टच लग जाता था तब भी वो समझते थे कि हम भी अछूत हो गए, हम भी गंदे हो गए। मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, हॉस्पिटल्स में जाने की इजाजत नहीं थी, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, उनका वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया कि वो मंदिर में नहीं आ सकते, वो अब मंदिर में भी जाते थे। और जैसे औरतें थी उनको एजुकेट नहीं किया जाता, उसको एजुकेट करके क्या करना है, हाँ, इसको एजुकेट करके तो कुछ फायदा नहीं है, इसको तो दूसरे घर में बर्तन पोछा, झाड़ू पोछा वगैरह करना है, ठीक है। तो मगर ये भी चेंज हुआ, ठीक है। औरतों को अब जो है, उनको क्या किया, उनको जो है अब पढ़ाने के लिए रखा गया, उनको भी पढ़ाया गया। और जो बाकी थे ना लैंडलॉर्ड्स वगैरह, जैसे कोई जैसे सरोकार होता है वो लेता था, या कोई जो होता था फार्मर होता था वो लैंडलॉर्ड से कुछ पैसे उधार लेता था, चाहे उसका बच्चा उसको बाहर भेजना हो, कुछ था, या किसी इलाज के लिए, तो वो हम जिंदगी भर उससे वो वसूल करता रहता था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उससे। तो ये चीजें भी देखी गई। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rule by which the nation would function, were aware of the ways in which as a crime and has been legally abolished by the law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also plays to take specific steps to release the right to equality for poor and the other such marginal communities. तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इंडिया फ्री हो गया 1947 में, अब इस चीज पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने लगा कि भाई ये जो इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है इसको कैसे हटाया जाए। उसके लिए एक लॉ बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसमें क्या था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि सब जो है हर कोई जो है हर कोई जॉब कर सकता था। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि स्टार्टिंग में क्या था कि मेसन का बच्चा, उसको मेसन ही बनना है। अगर कोई किंग के दरबार में वजीर का काम कर रहा है, उसका बेटा भी वजीर ही बनेगा। तो ये एक जो था हेरिडिटी के हिसाब से हो रहा था। तो मतलब उसको जो है अपनी बाप की कुर्सी संभालनी पड़ती थी। अगर कोई पॉटर था उसको बोलते थे कि आप और कुछ नहीं बन सकते हो, चाहे वो कितना भी केपेबल हो, उसको जो है पॉटर के बगैर और कुछ बनने की परमिशन नहीं थी, वो वही बनता था। पर यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उनको बोला गया कि आप कोई भी जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ सकते, दलित भी हेड बन सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज अ कैपेबिलिटी। जब उसमें कैपेबिलिटी होगी वो सब कुछ बन सकता था। The writer of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that the people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equal. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो पास हुआ, उधर क्या क्या हुआ, उधर ये हुआ कि हर चीज इक्वालिटी से ट्रीट की जाती है। तो लोग जो है, लोगों को जो है फ्रीडम होनी चाहिए बात करने के लिए, लैंग्वेज बोलने के लिए, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री। वहां पे जो है एक ही लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल वगैरह जो है, मतलब जिसका जो फेस्टिवल का जो त्योहार है वो आराम से मना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, जिसको जैसे रहना है वो ऐसे रह सकता है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी को जबरदस्ती ऐसा रहना है, या जितना जैसा गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ऐसे रहना है वैसे ही, मतलब ऐसे इन द सेंस ऐसे वैसे, मेरे कहने का क्या मतलब है, मतलब क्या, जैसे कि विमेन एजुकेशन जो थी वो नहीं थी। तो अगर मर्जी है, एक somebody has mic on, उसकी वजह से शोर आ रहा है, फातिमा एक तो आप क्लास में लेट आई, ऊपर से शोर मचाना शुरू किया। तो उस टाइम पे क्या था, औरत जो है वो एजुकेट नहीं, अपने आप को नहीं एजुकेट कर सकती थी, लेकिन वहां बोला कि अगर वो चाहती है वो कर सकती। इसलिए मेरे ऐसे वैसे का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल था, ईद था, ईद है,
या बैसाखी है, जो जैसे सेलिब्रेट करना चाहते, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहे, इंसान के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे हैव ऑल फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have discrimination and has been practiced in our society, and how people had struggled against the many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar has also fought for the rights of the Dalit. इस तरह से इंडिया ऐसी कंट्री बनी जहां पे हर किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड का हो, उसको हर कोई फ्रीडम एंजॉय करने का मौका मिलता है और वो रह सकता है आराम से। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर के, जैसे मैंने एक इंसिडेंट यहाँ पे बोला डॉक्टर अंबेडकर का, तो पिछले लेक्चर में जो मैंने बोला था, तो क्या हो, जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो बोला, तो उसने भी क्या किया, वो तो खुद दलित से बिलोंग करता था ना, तो उसने भी क्या किया, उसने भी स्ट्रगल किया इस चीज के लिए, ताकि दलित को जो है, जो दलित कौन थे, अनटचेबल, उनको अपना राइट बराबर मिल सके। ठीक है, उसके बाद so these leaders set out a vision and a goal in the constitution to ensure that all people of India were considered equal। तो इन्होंने ऐसा एक गोल बनाया कि हर कोई लोग जो है, जो भी इंडिया में रहते हैं, उनको बराबर राइट मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए रहने का। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल इन एज ए इंडियंस। तो ये चीज है जिसमें उनको मतलब किसी चीज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है। मैंने कहा प्रोवाइडेड शुड नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे क्या हो गया, एकजुटी आ गई, मतलब सब लोग जो है खुशी खुशी एक साथ एक इंडियंस रहने लगे। ठीक है, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हर किसी को बराबर राइट्स मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। अनटचेबिलिटी इज सीन द फ्रीडम to practice and follow their religions, uh, follow their religions without any fear and discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect the other. अब ये हो गया, हम एक साथ सारे रहेंगे, को चाहे अनटचेबल हो, उनको भी फ्रीडम मिली, वो भी आराम से अपना रिलीजन एंजॉय कर सकते हैं, जो भी है अपनी वर्शिप कर सकते हैं, जैसे विद किसी डर के बगैर, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, जिससे हमें एक एकजुटी आती है, यूनिटी आती है, दैट ऑल वी लिव टुगेदर रेस्पेक्ट, हम एक साथ रहते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का। Though other deals are enriched in our constitutions, enshrined in our constitution, this chapter points out the inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians। कहते हैं कि ये जो आइडियाज थे, ये जो है एनश्राइन हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चैप्टर यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में था कि सबको जो है बराबर हक मिलना चाहिए, मगर हमें भी अपने हक के लिए लड़ना है। ठीक है, हम चुपचाप बैठेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लोगों को एक पॉजिटिव एक्शन लाना है, उनको स्ट्रगल करना है, ताकि एक पॉजिटिव चेंज आए सोसाइटी में, गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी, जो एक इंडियन जो है सच में कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। ठीक है, ये क्या है, प्रीमेबल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव, ये आप पढ़िएगा खुद। किसी को कुछ पूछना है? नो मैच द मैम। फॉलोइंग, उसके बाद जो ये मैच वगैरह है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप वो यस आराम मैम। से कर सकते हैं। क्योंकि ओके मैम। वो इजिली अवेलेबल। अगर आप फिर भी बोलोगे मुझे दिखाने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप भी वहीं से निकालोगे, मैं भी वहीं से, तो सेम बात है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ आज कि नहीं, अभी है कुछ? Anybody wants to ask anything?
कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम जी। हमारा खत्म हुआ सिलेबस। मैम मैंने मैच द वकास, फॉलोइंग की आप देखिए, ये ठीक है। एक मिनट बेटा, पहले मैं अटेंडेंस करती हूँ। आप लेट आए ना कुछ क्लास में, एक वकास आया और भी कोई एक लड़की आई, मैम वो हमें चली गई हिस्ट्री शायद। में भी है फातिमा, कंप्लीट और एक सिविक्स में भी। अब हमें जियोग्राफी पढ़नी है। हमने हिस्ट्री और सिविक्स किया है कंप्लीट, हमें अब जियोग्राफी पढ़ना है। फातिमा, एक मिनट पहले मैं देखूं तो ये फातिमा कौन है? फातिमा, मैम ये हमारी ये क्लास की फातिमा है। नहीं है ना? नो मैम, नो मैम। ओके, अब जरा मुझे दिखाओ किस किसने काम किया है। मैम उस पहले वाली चैप्टर के क्वेश्चंस। जरा मुझे बता, हिस्ट्री का काम किसने कंप्लीट किया है? मैम मैंने दिखाइए उन कैमरा, दोनों दिखाइए बेटा। चैप्टर्स का काम। वेट मैम, कैमरा ऑन कीजिए सब लोग, मैं आपकी को मैम नोटबुक्स चेक करूंगी। वेरी गुड। ये कौन है पहले? वेट वेट वेट, हु शोइंग शिफा। मी द कैमरा? इट शिफा सजाद। ओके ओके शिफा, वेरी नाइस शिफा, यू हैव रिटन वेरी नीटली, वेरी नाइस। टर्न द पेज। शिफा जरा वापस पेज टर्न करो पीछे। एडवांटेजेस, ADVAN, यहाँ पे। हाँ, टर्न कीजिए पेज, इसको ठीक कीजिएगा बाद में। हाँ, टर्न कीजिए। ओके मैम। क्लॉथ हैज बीन फाउंड इन द वेरियस एंशिएंट, ये भी गलत है। एक मिनट, एंशिएंट जो नीचे किसे करेक्ट किया है आपको? ये मैम ने अब मुझे अब मैं ये फिर से लिखूंगी वहां पे। मेरी बात सुनो, ये पेंसिल से किया है कि पेन से? मैम पेंसिल से। अब मैं करूंगी ना वहां पे ठीक। क्योंकि आप लोग कोई पेन से कोई करेक्शन नहीं कराओगे टीचर्स से, ट्यूशन टीचर्स, क्योंकि ये यहाँ पे चेक हो जाएंगी बाद नोट। ये मैम ने ठीक किया, आपने एंशिएंट गलत लिखा पहले। चलिए टर्न कीजिए, मैम टर्न कीजिए मैंने पेज। अभी इनके टेक्चुअल क्वेश्चंस नहीं किया है बुक के। वो भी मैंने अभी करने हैं ना बेटा, वो भी जरूरी है। मैंने अभी वो किए हैं जो पिंक कलर से लिखे कोई हैं। बात, ओके बच्चा, लेकिन टेक्चुअल भी कीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। बस इतना ही किया है? चलिए यस गुड। मैम, और यहाँ से भी दूसरे चैप्टर के। टेक्चुअल और मैंने कीजिएगा, ये भी ठीक है? पिंक हाउस भी वेरी बनाया नाइस, था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये कहाँ है? बजत, बजत जरा दिखाइए काम अपना। बजत काम दिखाइए अपना। मैं दिखा रही हूँ। ओके ओके, ये क्या है? एक मिनट दूर रखिए थोड़ा। पिट हाउस बनाया है। इंडेक्स दिखाइए पहले से, इंडेक्स दिखाइए क्या बनाए हैं, पहले से काम दिखाइए। देखिए कितना अच्छा शिफा इसने लिखा था, शिफा थी ये से पहले, उससे देखिए यस कितना साफ साफ। मैम। हाँ जरा टर्न पहले से। हाँ, ये पहला, ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 से दिखाइए। बजट चैप्टर 1 से दिखाइए। नहीं किया है? नो आपको नहीं मैम। पता पहला? सुनिए मेरी बात बजट, आपने पहले जो इंडेक्स बनाया है, इसको आपको नहीं पता पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है? जरा हाथ हटाइए, दूर से दूर रखिए कैमरा। F कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे, ये भी आपको नहीं पता है? फ्रॉम, चलिए इस ये वाला पेज दिखाइए, साइड वाला। ये कटिंग वटिंग क्यों की है आपने क्वेश्चन नंबर 2 को? टर्न द पेज, पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। मेकिंग टूल्स एंड द, ये क्या है? वेयर यूज्ड एज ए, ये क्या है लिखा है? एंड द सीनियर्स, वो क्या होता है? पता नहीं क्या लिखा है आपने, इसको चेक कीजिएगा, टर्न कीजिए। पिट हाउस, ओके, टर्न योर पेज, दैट्स इट। ठीक है, आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, आपका काम कंप्लीट नहीं है। मैम सिविक्स का काम नहीं दिखाना है। मैं वो भी चेक करूंगी, आज मैं इतना करूंगी चेक, और जो बाकी लोग हैं सब सब अपना काम कंप्लीट करेंगे। मैं ग्रुप में भी मैसेज करूंगी, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज क्लास। मैं कल अब आपका काम, इन दिनों आपका काम चेक हो जाएगा, ठीक है? सबका। ओके मैम। ओके ओके, अल्लाह मैम। अल्लाह ओके मैम।